प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 की परीक्षा के बाद कई सारी चीज़ें चल रही थी, जो री एग्जाम हुआ था उसके बाद एक तो आंसर किया आई और उसमें भी कुछ चीज़ें गलत थी, तो उसे देख के भी आपके मन में था कि जल्दी जल्दी आंसर किया है। और वहीं रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपका मन में चल रही थी, चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो भर्ती है 1 साल में कंप्लीट करानी है, साथ ही साथ सारी चीज़ें बहुत स्पीड से होनी है। तो इस वजह से चीज़ें थी वो आपके मन में चल रही थी कि कौन से महीने में कब क्या होगा, कैसे होगा, तो उन सब चीज़ों को। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ट्विटर था वहाँ से, या फिर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इनके ट्विटर से कुछ ना कुछ लगातार जानकारी अपडेट होती जा रही थी। और आज भी एक जानकारी मिली, ये कल रात ही मिल गई थी कि जो पुलिस का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फिजिकल कब तक हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है नवंबर दिसंबर में फिजिकल, तो इसमें हो सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग के भी जो नोटिस आउट हुए थे, उस टाइम हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, सीधे ऐसे ही टेलीग्राम में डाल दिए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये छोटी सी चीज़ है, वीडियो बनाना मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब इस वीडियो को बनाया तो उसे भी कवर कर लेते हैं इसमें, तो ये था। और ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बात तो आप खुद जानते होंगे। ये कल रात जो था ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ जी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स है वहाँ से, तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। कहने का मतलब है यहाँ पे पुलिस परीक्षा का जो परिणाम है वो इस महीने के अंत तक ये जारी करने की इन्होंने बोला है। और इसके आगे और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे जैसा कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं, जो भी रिक्त पद है उन पर जो भर्ती की प्रक्रिया है उसे तेजी से आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो इनका सॉरी एम योगी आदित्यनाथ जो इनका ट्विटर हैंडल है, इससे ये आई थी ट्वीट। तो ये था, यहाँ पे ये फोटो भी लगा हुआ था। अब ये सारी चीज़ें, और इसी बात को हम अभी नहीं बहुत पहले ही बता चुके थे। ये हमारा 22 अक्टूबर का जो पोस्ट है इसमें हमने बताया था, सॉरी ये 22 सितंबर का, 20 सितंबर का आई थिंक 20 सितंबर का पोस्ट है, जिसमें हमने बताया था कि जो आपकी यूपी पुलिस रिजल्ट अपडेट है, मतलब उसमें बताया था कि अक्टूबर अंत तक या इससे पहले यहाँ पे ये संभावित है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो अक्टूबर की डेट हमने भी दी थी और वही चीज़ देखने को मिली है। और ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, ने बताया था कि वाकई एक बंदे ने ये जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें, वहीं अगर हम बात करें तो फिजिकल हम पहले ही बता चुके थे, तो हमारे हिसाब से जो फिजिकल है वो नवंबर लास्ट में या दिसंबर में हो सकता है। और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे कि जो फिजिकल है वो नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, इसी तरह की जानकारी जो भी हमें मिलती है इंटरनल सोर्स या कैसे भी, उसे हम डालते रहते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप जानकारी पहले से पहले पा पाएँ। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो था वो हमारा जो ट्रेनिंग है उसके लिए लेटर था, इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे थे, जैसा कि यहाँ दे रखे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस अधीक्षक हैं या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उन सब के लिए ये लेटर था। इंटरनल लेटर है, इस वजह से ये किसी वेबसाइट पर आपको नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें तो ये सितंबर 25 2024 का लेटर है, मतलब 25 सितंबर 2024 का लेटर था। ये हम ग्रुप में भी डाल चुके थे। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये है, कृपया अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षी ये नागरिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इसका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षियों प्रशिक्षण संस्थानों एवं निम्नलिखित स्थायी अस्थायी जनपदीय एवं पीएसी आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके रिगार्डिंग ये था। और ये जो बताई थी, ये इन्होंने बताई थी कि 2025 के प्रारंभ में, तो 2025 के प्रारंभ में ये सारी चीज़ स्टार्ट होनी है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम दे रखे थे कि कहाँ कहाँ पे ये सब होना है। तो ये था। ये वैसे तो इंटरनल लेटर था, लेकिन जो काम की चीज़ थी यहाँ पे ये थी कि ये जनवरी में होना है। और ये अगर ये जनवरी में होना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन्हें फिजिकल और बाकी सारी चीज़ें पहले करा लेनी होंगी। इसी वजह से हमने आपको डेट ही बता दी कि ये वो नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में आपका जो फिजिकल होगा वो डन करा लेंगे, इससे लेट नहीं कराएंगे। और बाकी रिजल्ट का तो पहले ही हम भी बता चुके हैं, और आपको अब तो ऑफिशियली पता चल गया कि अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ लेटर्स थे जो कि बार बार वायरल हो रहे थे, जैसे यहाँ पे जो आईटीआई कोर्स कराया जाना है उनके लिए भी जो सॉरी आपकी जो 60,000 के समथिंग वैकेंसीज थी, 60,244, यहाँ पे लिख भी रखा है लगभग 60,000 आरक्षियों के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इनके लिए जो मतलब ट्रेनिंग इनकी भी कराई जाती है। यही तो अपने लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे, मतलब जो आगे आने वाले अधिकारी होंगे, मतलब जितने भी आरक्षी होंगे तो उन लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये मतलब इनके रिक्रूट करने के लिए, इनको बुलाने के लिए ये लेटर था। साथ ही साथ यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे जो निर्देश दिए थे, सॉरी, निर्देशानुसार अनुरोध है कि मुख्य आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराए जाने हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट एवं जनपद से उपयुक्त 10 मुख्य आरक्षी के नामांकन दिनांक 20/9/2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मीन्स ये था कि हर कमिश्नरेट से या हर जनपद से लगभग
10 बंदे इन्हें ले जाने थे आरटीआई के, सॉरी आईटीआई के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये पुराना लेटर था लेकिन वीडियो हमने अभी बनाई है तो इस वजह से इसे भी कवर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसी तरह के और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आरटी के, ये देखिए आप यहाँ पे ये लेटर था, ठीक है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे। ये जो जनपद आजमगढ़ था वहाँ के समस्त प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष थे उनके लिए था, और ये आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने भेजा था। तो इस तरह से ये था, ये भी आरटीआई सॉरी आईटीआई कोर्स कराए जाने के लिए जो नामांकन लेना था वो उसके लिए था। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे लेटर, बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं किया है जिससे वीडियो लंबी ना हो। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी तो हम आपको देख चुके हैं कि सबसे पहले तो जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक ये रिजल्ट आ जाना है, अक्टूबर लास्ट से लेट नहीं होगा, अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा जैसा कि हम पहले बता चुके थे। और अगर हम इसी के बात करें, सॉरी आपका फिजिकल जो कब होना है, तो फिजिकल जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो फिजिकल आपका होगा वो दिसंबर में या नवंबर में, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने इनमें आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, ये है। और बाकी आगे यहाँ पे जनवरी की स्टार्टिंग में पहले ही बता चुका है, बताया मतलब जा चुका है, आपको लेटर भी मिल गया था कि आपको 2025 के स्टार्टिंग में जो होगा वो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो 2025 के स्टार्टिंग में आपकी ये ट्रेनिंग की चीज़ें इन्होंने बोल रखी है। 25 का स्टार्टिंग हो सकता है कि जनवरी हो जाए या फरवरी हो जाए, उससे इतना नहीं कह सकते, लेकिन अभी इतना ही है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होनी है। इसी वजह से एक खुद योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट आया था ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। होप्सो आपने ये ट्वीट देख लिया होगा क्योंकि हमने ग्रुप में भी डाल दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी ये सारी बतानी थी आपको कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी होनी है। तो अपनी फिजिकल में लग जाइए, जो रनिंग है उससे प्रॉपर रखिए, साथ ही साथ मेडिकल में ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो मेडिकल के लिए भी सारी चीज़ अभी से तैयार करना, किसी को कोई ऑपरेशन है या कोई भी चीज़ करानी है तो पहले से आप कर लीजिएगा, जिससे आप सॉरी आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम वीडियो भी बना देंगे, और जो मेडिकल की होगी और डीबी में क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगी उन्हें भी आपको रेडी कराना है, जिसके भी नहीं है तो वो भी हम बता देंगे। लेकिन वैसे वो सारे क्रूशल डेट से पहले के चाहिए होते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम बता चुके हैं आपको, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ बोल रखा है जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग नोटिस में भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जनवरी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाना है। साथ ही साथ फिजिकल का भी हम बता चुके हैं लगभग किस टाइम तक होगा, रिजल्ट डेट आप खुद ही देख चुके हैं कि रिजल्ट किस समय तक आएगा। तो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जितना भी समय आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, जिसकी भी रनिंग अच्छी नहीं है वो तो अभी से स्टार्ट कर दें, रेगुलर रनिंग जाएँ, और जिसकी रनिंग थोड़ी बहुत सही है वो ग्राउंड से जुड़े रहें, ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग ही हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस यही था इस वीडियो में। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए ये खासकर ग्रुप है, यहाँ पे इस तरह की जानकारी हम साझा करते रहते हैं, और ये जानकारी हम कल रात ही दे दिए थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।